अब काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हेलीकॉप्टर के ऊपर तैनात करने जा रही है इंडियन एयरफोर्स। बात इन्हीं काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की करेंगे, ये क्यों इतने अहम हैं और इनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होगा या चीन के खिलाफ। इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम, दानवीर सिंह। और शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रचंड लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की है। ये भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल हो चुका है और इसको बनाने वाला DRDO और HAL है। ये भारत में ही निर्मित जहाज है। इसके अंदर बहुत सारे कलपुर्जे भारत के अंदर ही बने हैं। और इस तस्वीर की अगर हम बात करें तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये स्मोक डिस्पेंसर लगा हुआ है जहां से धुआं निकल रहा है, और रॉकेट पॉड है जिसके अंदर बहुत सारे रॉकेट होते हैं, ये काला सा, और जिसके अंदर काफ़ी सारे ये वो हैं। ये देखिए, गायब हो गया। हाँ, ये रॉकेट पॉड लगे हुए हैं। इसके अंदर वो एंटी टैंक मिसाइल अभी नहीं लगी हुई है, और इसके ऊपर जो है एक चिन माउंटेड ये कैनन जरूर लगा हुआ है। और अब जो लेटेस्ट जो वर्जन है उसके अंदर आपको हेलीकॉप्टर फायर्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी मिलेगा। अब ये तो रही बात हेलीकॉप्टर की। अब ग्राउंड पर भी एक सिस्टम है, उसका नाम है भर्गवस्त्रा। भर्गावस्त्रा ये सिस्टम है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ट्रक माउंटेड सिस्टम है। वर्टिकल ट्यूब्स नजर आ रही हैं आपको, और ऊपर ये रेडार लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप टेलीस्कोप और रेडार की मदद से टारगेट को पहचानते हैं और अपने रॉकेट्स को वहां पर डायरेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये माइक्रो मिसाइल्स को भी फायर कर सकता है। ये एक माइक्रो मिसाइल है। ये इनपुट जो है माइक्रो मिसाइल लॉन्चर पे जाएगी और वहां से वो माइक्रो मिसाइल को लॉन्च कर देगा और टारगेट्स को ध्वस्त कर देगा। तो टारगेट दो तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं यहाँ पर, एक रॉकेट सिस्टम से और एक माइक्रो मिसाइल से। तो ये जमीन पर है। इसकी लिमिटेशन है 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज, और इसकी लिमिटेशन गाड़ी के ऊपर डिपेंड करती है कि जहां जहां गाड़ी जाएगी वहां वहां ये सिस्टम आपको इफेक्टिव मिलेगा। जहां गाड़ी नहीं जा पाएगी वहां पर ये सिस्टम इफेक्टिव नहीं मिलेगा। यानी कि ये प्लेन इलाके के लिए, डेजर्ट इलाके के लिए बिल्कुल सही है, पहाड़ों के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि हर जगह जहां पर ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं वहां पर गाड़ी नहीं जा सकती या नहीं जा पाएगी, वो संभव नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द टेरेन एंड बिकॉज ऑफ एनिमी एक्शन फॉर वेरियस रीजंस। उस चक्कर में नहीं जाएंगे। जमीन की बात करें तो काउंटर ड्रोन सिस्टम क्या हैं? काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी हैं, जैसे टैंक के ऊपर कोप केज टैंक है, टैंक के ऊपर एक जाल लगा दिया लोहे का, जिससे कि कोई ड्रोन आए तो जाल के बाहर फट जाए और टैंक को नुकसान ना हो। तो ये एक पैसिव सिस्टम है। लेकिन हम पैसिव सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं एक्टिव सिस्टम की। तो ये एक्टिव सिस्टम है। इसके अलावा भारत के अंदर एक और चीज डेवलप हो रही है और वो है लेजर वेपन सिस्टम। ये लेजर सिस्टम का एक डिपिक्शन है, फोटोग्राफिक ग्राफिकल डिपिक्शन है, जिसमें लेजर से ड्रोन और मिसाइल को काउंटर किया जा रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है। और कहते हैं कि इसकी कीमत मात्र 1 रुपए की है। अब है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। मेरे को थोड़ा विश्वास कम होता है, लेकिन जो भी है बहरहाल ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता रहा हूं। इरिस्पेक्टिव कि 1 रुपए होता है या 1000 रुपए होता है, 1 लाख रुपए होता है, पॉइंट ये है कि मिसाइल और रॉकेट सिस्टम से ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम होगा जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा। अब बैक टू आवर हेलीकॉप्टर। अब इसके ऊपर लगाने का क्या मकसद है? जैसा कि हमने बोला कि भर्गावस्त्रा जो लैंड बेस्ड सिस्टम है उसकी लिमिटेशन है कि वो प्लेन में, डेजर्ट इलाके के अंदर और अर्बन इलाके के अंदर वो डिप्लॉय हो सकता है, लेकिन माउंटेन्स में नहीं हो सकता। तो माउंटेन्स में डिप्लॉय करने के लिए आपको चाहिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म जो बहुत तेज़ी से घाटियों से और पहाड़ियों के ऊपर, रिजेस के ऊपर बड़ी आसानी से चले जाए, एकदम से इमर्ज हो और एकदम से छुप जाए, और वो है अटैक हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर अब
इस तरीके के रॉकेट्स डिप्लॉय होंगे जो कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करेंगे और ये रॉकेट्स लॉन्च होंगे और ड्रोन्स के नज़दीक जाके ये रॉकेट फटेगा और उससे जो शार्पनल होंगे वो पूरे ड्रोन स्वॉर्म को ध्वस्त कर देगा या एक आधा ड्रोन को ध्वस्त कर देगा। और अगर कोई बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट है, कोई बड़ा ड्रोन है, तो माइक्रो मिसाइल्स लॉन्च करके उसको ध्वस्त किया जा सकेगा और ध्वस्त करने के बाद तुरंत के तुरंत वहाँ से इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तैनात आसानी से कर दिया जाएगा ये हेलीकॉप्टर। तो ये इसकी एडवांटेज रहेगी। तो इसीलिए ये जो सिस्टम जो इंडियन एयरफोर्स डेवलप कर रही है, मेरे हिसाब से इसकी इफेक्टिवनेस माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा होगी। अब जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के पास में उतनी टेक्निकल कैपेसिटी भी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है। उनकी कैपेबिलिटी दूसरी चीज़ों में है। वो वेस्ट लगा के और ऐसे करके बटन दबा के खुद भी उड़ जाओ और सबको उड़ा दो और फिर उसके बाद में एक स्पेशल आपकी बुकिंग है ऊपर कोई होटल में, वहाँ पे आप रहते हैं, 72 का आंकड़ा वहाँ पर आपको मिलता है। तो वो एक अलग कहानी है। तो वो उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे और कितने लोग कितने इस तरीके के बम बना पाएंगे और क्या कर पाएंगे, ये आप अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए। हमारी चिंता चीन की है, क्योंकि ये कहा जाता है स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में कि चाइना के साथ अगर युद्ध हुआ तो वो भारत के खिलाफ किसी भी टाइम किसी भी पॉइंट 1 मिलियन ड्रोन्स का हमला कर सकता है। और चाइना की जो जिस तरीके की इंडस्ट्रियल पावर है वो बड़ी स्पीड से इसको रिप्लेनिश भी कर सकती है और ये साइकिल जो है एक के बाद एक वेव्स दर वेव्स आपके ऊपर हमला करने में सक्षम होंगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो आपका ग्राउंड बेस्ड भगवास्त्र हो या हेलीकॉप्टर माउंटेड भगवास्त्र हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसा मैंने कोप केज के बारे में बताया कि पैसिव मेजर्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। तो सब कुछ मिला जुला कर आप एक काउंटर ड्रोन ग्रिड तैयार करेंगे जिसके अंदर रिवायती एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं, लाइक L-70, ZU-23 वो भी होंगी और मॉडर्न लेज़र वेपन सिस्टम भी होंगे, भगवास्त्रा भी होगा, आपका प्रचंड हेलीकॉप्टर माउंटेड काउंटर अनमैन्ड आर्म्ड सिस्टम भी होगा, यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमको एक लेवल पर लेके खड़ा करेंगी और हमको तैयार करेंगी कोई चाइना की तरफ से ड्रोन्स बेस्ड कोई मिस एडवेंचर को काउंटर करने में। अब यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर समझना है कि चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो ईरान हो, बड़ी बड़ी फ़ौजें जो हैं घुटनों पर आ गई हैं। हमने देखा रशिया बहुत पावरफुल था मिलिटरीली, उसको यूक्रेन ने ड्रोन्स की मदद से घुटनों पर ला खड़ा किया और यही काम ईरान ने किया है। अमेरिका की खिसियाटपन देखने को मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए कि वो हर रोज़ धमकी देता है ईरान को कि बात कर, नहीं तो मैं तुझे तबाह कर दूंगा, और ईरान बात नहीं करता है क्योंकि ड्रोन्स का सिस्टम इतना इफ़ेक्टिव है कि बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भी उसके सामने पस्त हो चुके हैं, चाहे वो पैट्रियट मिसाइल्स हो, थार्ड हो, एरो सिस्टम्स हो। और इजराइल भी अब वनरेबल फील कर रहा है। कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका के पास अब इजराइल को ड्रोन से बचाने के लिए एमिनिशन और हथियार जो हैं कम पड़ रहे हैं। और यही हाल पूरे मिडिल ईस्ट का है। ईरान ने सबकी बत्ती बंद कर दी है। तो ऐसा हश्र हमारा ना हो, हमारे लिए कोई ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ड्रोन्स के खतरे को पहचानें और उसको काउंटर करने की अपनी तफ्तीश भी बनाएं, अपने हथियारों को डेवलप भी करें और जो एग्जिस्टिंग वेपन प्लेटफॉर्म है उनको मॉडिफाई भी करें। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।